100% दिल्ली तो गाँवों का शहर है, गाँव की राजधानी है भाई। देखिए दिल्ली का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क है सीपी कनॉट प्लेस जी, वो 3 गाँव पे बना हुआ है, माधवगंज, जयसिंहपुरा और राजा का बाजार। तो और बाजाबता खेती होती थी शैलेश जी इधर। और देखिए इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इतिहास में 100 साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता। बिल्कुल। और सीपी तो 1933 में बना है और 1935 में न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुई है जो सीपी की है जी। तो 90 साल हुए, 90 साल क्या है जी। तो आप समझ लीजिए 1918 और 1920 तक खेती होती थी। जिधर बैंक ऑफ बड़ौदा है वहाँ पे खेती होती थी, जनपद है वहाँ पे खेती होती थी। और राजा का बाजार अभी भी मौजूद है वहाँ पे, वहाँ का समाज अभी भी वही मिलेगा, है ना। तो मतलब जब सीपी में खेती होती थी तो उसके बाद क्या बचा है बताइए। 100 साल के बाद भी कुछ इलाके अभी भी हैं जहाँ पे, चाहे वो आउटर दिल्ली हो या कुछ और एरिया हो जहाँ पे खेती होती है। बल्कि पूसा अगर पूरे देश का अगर खेती के जहाँ से संचालित होता है वो एक तरह से पूसा है। तो नो डाउट देखिए पूसा जो है, पूसा की कहानी बिहार से शुरू होती है। बिहार में एक वहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और उसके बाद आप ये समझ कि वो एक कुछ दैविक वो था मामला। तो उसके बाद यहाँ पे वो शिफ्ट हुआ, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ही था। और ये मैं समझता हूँ 20s और 30s की बात होगी। तो ये पूसा बना। तो पूसा जो बना शैलेश जी, ये शादीपुर, खामपुर और 10 की जमीन पे बना, है ना। ये गांव थे और उधर ही बना फिर ये पूरा इंदरपुरी, पटेल नगर, न्यू राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, तो ये बना। तो अब देखिए पूसा जो है दिल्ली के बिल्कुल दिल में है, बिल्कुल दिल में है। और संयोग से मेरा परिवार वहाँ का ही है, न्यू राजेंद्र नगर का। तो बिल्कुल दिल्ली के दिल में है ये जगह। तो बल्कि मेरा ये मानना है कि दिल्ली का जो भी आप कॉलोनी का नाम लीजिए जी, वो गांव पे ही बनी है। बिल्कुल, वो गांव पे ही बनी है। और तो इसलिए दिल्ली तो गांव का ही है जी। और उससे दिल्ली दूर जा नहीं सकती। और मैंने खुद खेती खूब देखी है दिल्ली में होती हुई, अभी भी होती है। अभी कम से कम 30-40 गाँव में अभी भी होती है, खेती होती है जी। और उसके साथ दिल्ली के साथ हरित क्रांति भी जुड़ा हुआ है। ओह यस, आपने पूसा का जो जिक्र किया, देखिए MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, इनकी अगुवाई में पूरी टीम इस पे काम कर रही थी जी, है ना। तो देखिए पूसा तो जो है वो आप कह सकते हैं हरित क्रांति का नर्सरी है। वहाँ पे उसकी तैयारी हुई, सारी चीजें हुई। ये 1960 के दशक का था, अर्ली ईयर्स ऑफ 1960s। तो जब वहाँ पे इन्होंने गेहूं के उन्नतशील बीज तैयार किए तो वहाँ पे हुआ है कि भैया इसको देखें कैसे, इसके परिणाम कैसे आए। तो वहाँ पे एक सज्जन थे, उनका नाम था अमीर सिंह। अमीर सिंह भी साइंटिस्ट थे, उसी टीम का हिस्सा थे और आउटर दिल्ली के थे। अच्छा, है ना, वो आउटर दिल्ली के थे। तो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप ऐसी जगह देखिए जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था बेहतर हो। वो झज्जर के रहने वाले थे। तो दिल्ली का आउटर दिल्ली और हरियाणा जो है ना बेसिकली एक ही है ना। उस पर बाद में आएंगे कि एक क्यों है। तो वो उन्होंने फिर जौनती विलेज को देखा, जौनती गांव को देखा। क्यों देखा? क्योंकि वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था थी और हैदरपुर का जो पानी था, है ना, वाटर वर्क्स का पानी आता था। तो वो तय हुआ कि साहब यहाँ पे हम देखेंगे। तो फिर उस नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन वहाँ पे उन्होंने जाना शुरू किया, किसानों से बात की कि भैया ये स्थिति है। और देखिए उसके पास के जो गांव थे, कुछ घेवरा, लाडोपुर, है ना, और वहाँ के गांव कंझावला वगैरह, उन्होंने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन यहाँ के गांव के लोगों ने कहा कि अगर इससे हम कुछ लाभ हो सकता है तो देखते हैं। तो फिर उन जो बीज तैयार किए गए थे और उनको वहाँ पे उनको यूज़ किया गया और किसानों के साथ यहाँ के साइंटिस्ट भी थे। तो शैलेश जी जो 1 हेक्टेयर में 20 क्विंटल गेहूँ होता था वो 40 पे पहुँच गया। वो एक तरह से कह सकते हैं कृषि हरित क्रांति का हमने शुरुआत देखी। उसके बाद वो पूरे देश में हुआ। मतलब अब भले हमारी आबादी 140 करोड़ है लेकिन हमारे पास अन्न की समस्या नहीं है, अन्न की समस्या नहीं। तो हरित क्रांति का गांव है दिल्ली में जॉन्टी विलेज जी। तो मैं समझता हूँ पवित्र गांव है, इससे बड़ी क्या बात होगी। सही बात है। उसके अलावा भी अगर जो चाहे वो महरौली साइड हो या आपने झज्जर की बात की, और हम लोग ईस्ट दिल्ली में इस समय बैठे हुए हैं, तो ईस्ट दिल्ली के आसपास भी उस तरह की कौन से चीज़ गांव थे जहाँ पे आपको ध्यान आता है कि उस तरह की खेती होती हो जो अब
एक मतलब पॉश कॉलोनी बन गए हों या कुछ और चीजें तब्दील हो गई? देखिए जिधर हम बैठे हुए हैं इस दिल्ली में ही हैं, तो ये देखिए मई 1914 में मेरठ जिले के 64 गांव जो शैलेश जी थे वो दिल्ली में उनको मर्जर हुआ, उनका विलय हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली राजधानी बन गई थी 1911 में, तो दिल्ली का विस्तार होना था, नई नई इमारतें बननी थी, तमाम तरह के काम थे। और बल्कि ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर उन्होंने ईस्ट दिल्ली में भी आए थे कि यहाँ पे सचिवालय बनाने की बात थी, वो तो सब देख ही रहे थे है ना, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं आते। तो वो अलग बात है कि बाद में दूसरी तरफ तय हुआ। तो ये मेरठ का हिस्सा था। और ये जो जिधर ये पड़पड़गंज और अब दिलशाद गार्डन और ये पूरा का पूरा जो मयूर विहार, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जिसको आज हम देखते हैं पॉश एरिया है, विहार है, ये सारे के सारे खिचड़ीपुर, मतलब जे कॉलोनीज हों या विहार हों, ये आप समझ लीजिए कि मेरठ का हिस्सा थे। शादरा वगैरह जो थे, यहाँ पे जो खेती थी ये मैंने खुद देखी, गीता कॉलोनी में खेती खूब होती थी। अभी भी खेती जो है चिल्ला में होती है। चिल्ला गांव जो है यहाँ से बहुत दूर नहीं है, वहाँ पे खेती होती है, सब्जियों की खेती होती है, सब्जियों की खेती होती है। और ये पूरा क्षेत्र गांव ही था। उस फील्ड में हम खेलते थे, यही फील्ड हमें खिलाती है। वहां दिल लुभाते शॉट्स या जिंदगी चलाने वाले किसान की मेहनत, किसान का साथ, इंडिया की बात, किसान इंडिया।